अस्सलाम वालेकुम। टीम कोई पर्सन मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकता है कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। श्योर। वो भी जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो कोई पर्सन मुझे चैट बॉक्स में टाइप सॉरी कंफर्म कर सकता है कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है? वैसे तो स्क्रीन के ऊपर आप सबको दिख रहा है कि हाउ टू लेवल अप योर डायरेक्टर इन 1 मंथ। ठीक है। कि आप लोग डायरेक्टर लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। आप लोग को प्रॉपर आज के सेशन के अंदर प्लानिंग दी जाएगी कि कैसे आप लोग अपना ड्रीम लेवल 1 महीने के अंदर आप लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माय नेम इज सलमान, आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। आई एम बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम वर्किंग एज अ कंट्री डायरेक्टर इन ग्लोबल ग्लोबल, अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर पास्ट 1 ईयर। और अगर हम बात करते हैं कि ग्रोवे ग्लोबल में मेरा कैसा एक्सपीरियंस गया, तो आप सभी सभी पर्सन्स को आइडिया है कि ग्रोवे ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ठीक है। मतलब मैंने इस कंपनी के अंदर उन चीज़ों को पॉसिबल होते हुए देखा है जो चीज़ें लगता है कि यार सिर्फ इम्पॉसिबल है। और देखे पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि आजकल जब भी बात आती है ऑनलाइन वर्क की, हर बंदा यही कहता है कि भाई ऑनलाइन काम है तो हो सकता है ये जो काम है ये फ्रॉड होगा, स्कैम होगा। बट ग्रोवे ग्लोबल ने पॉसिबल किया है कि नहीं भाई, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। ग्रोवे ग्लोबल बाकायदा उन सब चीज़ों को प्रूफ भी करता है। ठीक है जी। क्योंकि अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या कुछ अचीव किया ग्रोवे ग्लोबल से। ठीक है जी। स्टूडेंट लेवल पे 21 साल के लड़का जब ये सब कुछ कर सकता है तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है। चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप डॉक्टर हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो। ठीक है। जब मैं 21 साल का लड़का हो गए वो सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी स्टडीज को सपोर्ट कर सकता हूँ, तो आप लोग भी वो सब कुछ कर सकते हो। बस एक चीज आप लोगों ने करनी है कि अपने कंफर्ट जोन से आप लोगों ने बाहर निकलना है। ठीक है जी। तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि आप यकीन करो। ठीक है। अल्लाह ताला पे आपको यकीन होना चाहिए। ठीक है। फिर अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद आसानी कर देता है। ओके जी। अच्छा टीम, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग मैंने एक शेड्यूल आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था। और वो जो टाइम टेबल था वो बेसिकली आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। बिकॉज हम जब भी बात करते हैं, हमारी ये जो फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर सारे बिजनेस करने हैं। बट बिजनेस करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है। और अगर हमारे सीनियर्स हमें स्ट्रॉन्ग प्लानिंग देते हैं तो आप समझ लो कि फिर ऐसा ही होता है कि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल हम लोग रेस में जा रहे हैं, ठीक है, और किसी इंसान ने हमें पानी का घूंट दे दिया और हम लोग के अंदर एक इतनी कोई एनर्जी आ जाती है कि फिर हम लोग उस रेस को बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कहता हूँ जोश के साथ मजीद, क्योंकि डेफिनेटली जब हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, भागते भी हैं, तो हमें प्यास सबसे ज्यादा लगती है। और कोई इंसान अगर ठंडा पानी लेके हमारे सामने खड़ा हो कि हाँ भाई ये पानी पियो और अब आप दौड़ो, तो डेफिनेटली हमारी हालत क्या होगी उस टाइम? ठीक है, हम लोग खुश हो जाएंगे और डेफिनेटली हम लोग उस टाइम पसीने में होंगे, बट हमें होगा कि नहीं यार अब पानी पी लिया, अब हमने अपनी मंजिल की तरफ जाना है। ठीक है जी। तो सेम गोज फॉर आर बिजनेस एज वेल। हम कोई भी काम करते हैं, अगर उसके अंदर हमारे सीनियर्स, ठीक है, हमारे गाइडर्स, हमारे अप्लायंस अगर हमें अच्छी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग दे देते हैं कि भाई आपने इस बिजनेस के अंदर ऐसे करना है, ठीक है, और जो मिस्टेक्स हमने की अगर आप उन मिस्टेक्स को नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है। क्योंकि देखें हमारे जो जैसे हमारे टीचर्स होते हैं जो स्कूल में हमें अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू गाइड करते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए होते हैं उसी के बारे में वो हमें गाइड करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग से ये होता है कि हमें एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, ठीक है, तो आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे? तो गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, आपकी लाइफ का जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव ही नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं सफर के लिए निकलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा टूर है इस्लामाबाद का, ठीक है, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ कराची से। ठीक है। अब कराची मोटरवे से मैं चढ़ा तो डेफिनेटली मुझे इस्लामाबाद अगर मैंने जाना है तो मुझे डेफिनेटली अपनी डेस्टिनेशन का पता होगा तभी मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। अगर मुझे अपनी डेस्टिनेशन का पता ही नहीं और मैं गाड़ी चलाता जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि भाई मेरा नेक्स्ट स्टॉप क्या है, मैंने किस सिटी पे जाना है, सॉरी किस सिटी में जाना है, मुझे पता ही नहीं है डेफिनेटली, तो मैं फिर मेरी कोई मंजिल ही नहीं है। ठीक है। तो जब इंसान की कोई मंजिल नहीं होती ना तो वो फिर इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक प्लानिंग, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग आपके अंदर एक तो एनर्जी पैदा करती है। ठीक है। और आप जब आप उस प्लानिंग के थ्रू एक्शन लेते हैं, ठीक है, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप स्टडी करें, ठीक है, चाहे आप कुछ भी करें, किसी भी फील्ड के साथ हैं आप, ठीक है, कुछ भी कोई भी फील्ड है आपकी, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि देखिए मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, हरकत में बरकत है।
जब तक हरकत नहीं करेंगे, ये नहीं है कि बिस्तर पे बैठ के आप लोगों ने सब कुछ सोच लिया कि हाँ भाई मैं ये भी कर लूंगा, मिलियनर भी बन जाऊंगा, मेरे पास ऑडी भी होगी, मेरे पास सिविक भी होगी, मेरे पास ये भी होगा वो भी होगा। भाई ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है। एक इंसान को सुबह बिस्तर से उठ के उठना ही पड़ता है। हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली अपना कंफर्ट जोन, अपना घर छोड़ के जाते हैं ना पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। इसी तरह अगर अपने ड्रीम्स के लिए कुछ करना है तो बिस्तर से उठ के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और वो मेहनत क्या है? वो मेहनत ये है कि आपको प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू आपको चलना पड़ेगा, और आपको आपके सीनियर्स प्लानिंग देंगे। ठीक है जी। आपको आपके सीनियर्स, जो ग्रोवे ग्लोबल जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी ये जो फील्ड है, ये फील्ड ही ऐसी है कि यहाँ पर एक बंदा होता है जिसको आप कहते हो अपलाइन, जिसको आप कहते हो जो एज ए टीचर, एज ए गाइडर, एज ए इंस्ट्रक्टर और एज ए पेरेंट समटाइम आपको हर जगह पे गाइड करता है। ठीक है जी। तो ये बहुत ज्यादा ब्रीफ मैंने इसलिए किया है कि देखें, जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, आपके पास एक शेड्यूल नहीं होगा, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आपका कोई भी काम सिस्टमेटिक वे में चल ही नहीं सकता। ठीक है जी। इसी तरीके से जब आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते हुए आपको स्कूल वाले एक प्रॉपर 5 to 7 डेज का टाइम टेबल देते हैं। ठीक है, कि मंडे वाले दिन इतने पीरियड्स होते हैं, ट्यूसडे वाले दिन ये पीरियड है, आर्ट्स का पीरियड है, वेनेसडे वाले दिन फॉर एग्जाम्पल आपका पीटी का पीरियड है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पता होता है कि यार मैंने मंडे वाले दिन ये बुक्स लेके जानी है, ट्यूसडे वाले दिन ये बुक्स लेके जानी है। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको पता होगा, ठीक है, कि आपकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप अपने टारगेट्स के लिए आपने क्या कंडीशंस हैं आपके पास, तो डेफिनेटली आप उस गोल को बहुत आराम सुकून से आप उस गोल को आप लोग अचीव कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब मैं शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। और ये जो शेड्यूल है, ये 1 घंटे की मेहनत है मेरी, मैंने आप लोगों के लिए काफी दिन मेहनत की थी और ये शेड्यूल तैयार किया था। और ये शेड्यूल आपकी वर्किंग के अंदर, ठीक है, ना सिर्फ आपकी वर्किंग, आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, और जो भी हमारी हम लोग वैसे आजकल के आपको जो मुसलमान है, हम ना नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, हम मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी ये अपनी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कभी कभार हमारी नमाज भी स्किप हो जाती है। तो ये जो टाइम टेबल है, ये इंशाल्लाह ताला आपको दुनिया में तो आपको कामयाब करेगा ही करेगा, लेकिन ये आपको दीन के अंदर भी कामयाब करेगा। ठीक है ना, आपकी आखिरत भी संवारेगा। अगर आप लोग लॉयल होके, डेडिकेटेड होके और सीरियस होके, ठीक है, इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो विद इन 2 मंथ्स आप देखोगे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। ठीक है। और जब अल्लाह ताला आपसे खुश होगा तो डेफिनेटली आपने जो गुमान किया है, ठीक है, जो कुछ सोचा है, उससे 10x आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी। तो ओके टीम, अब हम लोग अपना शेड्यूल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो काइंडली कोई पर्सन मुझे चैट बॉक्स में बता देगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी। जी टीम, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है टाइम टेबल। और इस टाइम टेबल का नाम है मिलियनर्स टाइम टेबल। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बुक्स में पढ़ता हूँ, बिलियनर्स की, मिलियनर्स की, ठीक है, एलोन मस्क वगैरह की, रिच एंड पुअर डैड, इसके अलावा बिजनेस की जितनी भी बुक्स होती हैं, तो हर जितने भी मिलियनर्स है ना, एलोन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, रोनाल्डो हो गया, ठीक है, मार्क जकरबर्ग हो गया, ठीक है, विराट कोहली हो गया, तो ये अपनी लाइफ को प्लान करके चलते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आज दिल किया तो ये कर लिया, आज दिल किया तो ये कर लिया। ठीक है, प्रॉपर इनका शेड्यूल होता है कि भाई हमने इस डे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, इस डे मैंने अपनी क्रिकेट को टाइम देना है, इस डे मैंने अपने टेस्ट मैचेस कर रहे हैं। ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक्टर है तो उसको पता होता है कि यार मेरी ये मूवी के शूट्स हैं, ठीक है, ये मेरी बेसिकली टाइमिंग्स है। ठीक है। तो हर चीज का एक शेड्यूल है। देखें, अल्लाह ताला ने भी जब ये दुनिया बनाई है तो एक हर चीज का शेड्यूल है ना, कि दिन के अंदर आपको पता है मतलब सुबह के टाइम सूरज आएगा, ठीक है, उसके बाद दिन के टाइम लोग काम करते हैं, और रात के अंदर फिर आपको पता है तारीखी हो जाती है, तो रात जो है बेसिकली वो सोने के लिए और आराम करने के लिए, और जो दिन है वो काम करने है और मेहनत करने का है। तो जब कायनात के अंदर हर चीज अपने अकॉर्डिंग चल रही है, तो डेफिनेटली हम भी अगर अपनी रूटीन को उसके अकॉर्डिंग ही अगर स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। ठीक है। और हम एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो ये जो मिलियनर्स टाइम टेबल है, ये मैं जरा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये टाइम टेबल मैंने कैसे रेडी किया है, और ये टाइम टेबल प्रिपेयर करने के पीछे क्या रीजन है। देखें,
हमारे पास वीक में तकरीबन 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ओके जी। सो बेसिकली हमारे पास 7 डेज हैं, और 7 डेज के अंदर हमने इस मिलियनर टाइम टेबल को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो टाइम टेबल है ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो भी मेरे ऑफिशियल ग्रुप से सलमाना स्क्वाड, और जो सर तौसीफ अब्बास का कम्युनिटी ऑफिशियल ग्रुप है ग्लोबल ग्लोबल का, उसके अंदर ये टाइम टेबल आपको शो हो जाएगा। इस टाइम टेबल को आप लोग प्रिंट करवा लें, ठीक है। और कम से कम इसकी 10 to 15 कॉपीज करवा के अपने पास रख लें, क्योंकि हर वीक आपने इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं कि ये टाइम टेबल है क्या। देखिए ये जो टाइम टेबल है ना, ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है संडे तक। अब इस टाइम टेबल के अंदर आपको पता होगा कि अगर आप ग्रोवे ग्लोबल का पार्ट हैं तो डेफिनेटली ग्रोवे ग्लोबल में आप जो काम करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इनविटेशन देते हैं, ठीक है, आप क्लोजिंग कॉल्स करते हैं, ठीक है, आप अपने टीम को टाइम देते हैं, आप लीड जनरेशन को टाइम देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं क्योंकि आप लोग सब ग्रोवे ग्लोबल का पार्ट है, ठीक है जी। और मैं भी ऑब्वियसली ग्लोबल ग्लोबल का पार्ट हूँ, ठीक है। तो मैं किस तरीके से अपने काम को करता हूँ, देखिए ये शेड्यूल फॉलो करते हुए तकरीबन मुझे दो महीने होने वाले हैं, और विद इन 2 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कंट्री डायरेक्टर लेवल अचीव किया इसी प्लानिंग के थ्रू। तो आप लोगों को भी मैं ये चीज बोलूंगा कि आप लोग इस प्लानिंग को फॉलो करें, इस टाइम टेबल को फॉलो करें, ठीक है, इस प्लानिंग के थ्रू चलें। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपका गोल है, जैसे आज के सेशन के अंदर मैंने आपको कहा है कि भाई आज के इस प्लानिंग के थ्रू आपका जो गोल है कि भाई मैंने अपना कंट्री सॉरी डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, तो डायरेक्टर लेवल आप इजीली इस प्लानिंग के थ्रू विद इन 15 डेज विद इन 1 मंथ आप इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा जी, ये देखें मैंने इस टाइम टेबल को थोड़ा सा जूम किया है। अब देखें हमारा दिन किससे स्टार्ट होता है। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज मैंने लिखी हैं, वैसे तो काफी सारी एक्टिविटीज हैं, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो डेफिनेटली प्रेयर्स, मतलब नमाज। हम अपना जो दिन का स्टार्ट करते हैं वो नमाज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमें अपना जो दिन है वो मैं कहता हूँ नमाज से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है जिससे अगर आप स्पेशली फजर की नमाज जो होती है ना, मैं कहता हूँ उसका इतना ज्यादा अजर है कि जब आप सुबह उठते हो सोते हुए, ठीक है, क्योंकि बाकी दिन जितनी भी नमाजें लाइक जोहर है, मगरिब है, ईशा है, ठीक है, और असर है, वो तो ऐसी नमाज है ना कि आप उठे हुए ही होते हो, ठीक है, तो आप वो कभी भी पढ़ सकते हो। बट जो फजर की नमाज है ना, उस पे आपको अपनी नींद कुर्बान करनी होती है, ठीक है। और वही एक सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है। तो अगर आप फजर की नमाज पढ़ के अपना दिन का स्टार्टअप लेते हो तो मैं कहता हूँ आपका पूरा दिन काफी अच्छा जाता है, ठीक है। और जब आप नमाज पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अल्लाह के करीब हो जाओगे, ठीक है। और जो आपको पता है कि अल्लाह ताला 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला के करीब होते जाओगे, तो अल्लाह ताला फिर उस हिसाब से आपको नवाजेगा भी और आपकी दुआ भी कबूल करेगा, ठीक है। और जो भी आपके गोल्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको पूरे, अल्लाह ताला ही उन सब चीजों को अचीव करवाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहला मिलेनियर्स टाइम टेबल के अंदर मैंने एक्टिविटी रखी है प्रेयर्स की, कि आपने डेली बेसिस पे नमाज को कभी भी आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये नहीं है कि भाई वर्किंग है तो बच कहा कि यार नमाज बाद में पढ़ लूंगा। नमाज को पहले आपने प्रायोरिटी देनी है, बाकी ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने रखी है ना यहाँ तक, इन सब एक्टिविटीज बाद में आएंगी, पहले नमाज। नमाज को आपने इग्नोर नहीं करना, इसीलिए मैंने फर्स्ट पे इस कॉलम में नमाज के ऑप्शन को रखा है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे नमाजें पढ़नी है, पांचों नमाजें पढ़नी है, ठीक है। और जब आप पांचों नमाजें पढ़ते जाएंगे तो आपने टिक करते जाना है, ठीक है। उसके बाद प्रेयर्स के बाद आएगा एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि देखें मैं कहता हूँ जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज होती है वो आपके बॉडी को, आपके माइंड को बहुत ज्यादा, मैं ये समझता हूँ, एक्टिव करती है, ठीक है। और आप हेल्दी फील करते हो। तो कोशिश करनी है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नमाज के फौरन बाद खाली पेट आपने एक्सरसाइज करनी है, नाश्ते से पहले, ठीक है। और एक्सरसाइज जितना हो सकता है आप करो। और एक्सरसाइज में जॉगिंग भी आ सकती है, आप वॉक पे भी जा सकते हो। और अगर आप जैसे कुछ फीमेल्स हैं वो वॉक पे या जॉगिंग पे नहीं जा सकते, तो आपके घर में एक मतलब एक रूम के अंदर भी अगर आप करना चाहते हो 15 to 20 डिफरेंट पोजीशंस एंड डिफरेंट एक्सरसाइजेस की, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, जिसमें प्लांक्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, ठीक है, जंपिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, पुशअप्स हैं, मतलब डिफरेंट चीजें हैं। आप यूट्यूब पे काफी सारे ट्यूटोरियल्स हैं कि कैसे आप लोग घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो वो ट्यूटोरियल देख के आप लोग एक अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो 15 to 20 मिनट्स, या जितना आप दे सकते हो, 1 घंटा 30 मिनट्स, उतना अपने बॉडी के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ये है कि आपने एक्सरसाइज करने के बाद जब आपको पसीना आएगा डेफिनेटली, तो आप डायरेक्ट आप शावर नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट शावर लेना मैं ये समझता हूँ हार्मफुल होता है। तो आपने 15-20 मिनट किसी सुकून वाली जगह पे इमेजिन करना है, ठीक है। और इमेजिन क्या करना है कि पूरे दिन के अंदर आपने जो कुछ करना है उसको एक दफा इमेजिन करना है, और अपनी लाइफ को इमेजिन करना है, ठीक है। क्योंकि जब इंसान सुबह उठता है ना, तो सुबह आपको पता है सुबह सुबह के टाइम कोई डिस्टरबेंस नहीं होती,
ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने आप से बात करें, ठीक है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ इमेजिन करें, ठीक है। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चीज। और अच्छा, ये जो इमेजिनेशन का टाइम है ना, लेट सपोज 15-20 मिनट आप आंखें बंद करके, ठीक है, अपने बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, इमेजिन कर रहे हो, तो कोशिश करो इस ड्यूरेशन के अंदर नेगेटिव थॉट्स को निकाल के सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को लेके आओ, ठीक है। नेगेटिविटी को साइड पे कर दो। ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हो कि हाँ भाई मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि कल मेरी इस बंदे से लड़ाई हुई थी, ठीक है, उस बंदे ने मुझे ये कह दिया था, ठीक है, मेरी वर्किंग नहीं हुई, मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो काइंडली इन चीजों को साइड पे रखें, पॉजिटिव थॉट्स लेके आए अपने अंदर, ठीक है। और पॉजिटिव थॉट्स में ये आ सकता है कि यार मैं कैसे अपनी लाइफ को अच्छा कर सकता हूँ, कैसे मतलब एक्शंस के थ्रू लोगों की हेल्प आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल ग्लोबल का पार्ट हो, तो आप अपने लिए ये भी इमेजिन कर सकते हो कि भाई मैं अपनी लाइफ 6 मंथ्स बाद किस लेवल पे देखूंगा, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, 2025 जैसे चल रहा है, इस साल के अंदर मैं क्या कुछ अचीव कर सकता हूँ। लेट सपोज अभी कंपनी का इंटरनेशनल टूर का क्राइटेरिया है, क्या मैं इंटरनेशनल टूर अचीवर बन सकता हूँ, ठीक है। कंपनी के साथ इंटरनेशनल कंट्री मलेशिया के अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। मतलब इस तरह के जितने भी टास्क हैं, ठीक है, जो भी आपके टारगेट्स हैं उनके बारे में सोचो। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि यार मैंने अपने पेरेंट्स को बचपन से लेके अभी तक मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ, ठीक है। उनको जितना हो सकता है, ठीक है, उनकी लाइफ में उनको कंफर्ट लेवल दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनकी आप उनको गिफ्ट्स दे सकते हो, ठीक है। उन अगर आप बहुत अच्छी आपकी अर्निंग हो रही है, तो आप उनके लिए सेविंग करके, कमेटी डाल के, ठीक है, या सेविंग करके आप उनके लिए उम्रा ट्रिप भी क्वालिफाई सॉरी वो कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये सब चीजें मेरी अपनी भी है, मैं कोशिश करूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को जल्द से जल्द उम्रा करवा दूं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को भी मैं कहूंगा कि आप लोग ये सब चीजें सोचा करें, और इन चीजों के ऊपर टाइम जाया किया करें, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग जो पास्ट है उसके ऊपर ही आप लोग सोचते रहोगे कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो देखिए पास्ट इज जस्ट अ पास्ट, ठीक है, उसको आप लोग इग्नोर करना है। और कोशिश करनी है कि पास्ट से निकल के अपने प्रेजेंट के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, और अपने फ्यूचर के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है जी। उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। ये नहीं है कि सुबह सुबह आप लोगों ने 3-4 पराठे खा लिए, ठीक है, 2-3 अंडे खा लिए, उसके बाद आप बिल्कुल सुस्त पड़ गए, ठीक है। कोशिश करें कि फ्रेश जूस पिए, ठीक है, और जूसेस पिए, ठीक है, और हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, ठीक है। और कोशिश करें कि ऑयल जितना है वो अपनी लाइफ से निकालें, ठीक है। क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा सुस्त करता है। क्योंकि आजकल के दौर में मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता हूँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत अनहेल्दी हूँ, ठीक है। मतलब मैं ज्यादा भाग नहीं सकता, ठीक है। बट अब मैं इन सब चीजों को कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिम भी स्टार्ट कर दिया, वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो मेरा स्टेमिना बढ़ा है, ठीक है। तो आप अपनी डाइट, अपनी हेल्थ, एक्सरसाइज, इन चीजों पे काम करें, ताकि, क्योंकि देखें पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। पैसा आप कमा लोगे, बट आपने पैसा कमा लिया ना, लेकिन आपने एक अच्छी हेल्थ नहीं कमाई, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ इज एवरीथिंग, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ होगी तो डेफिनेटली आपके पास पैसा जो होगा ना, आपको उसको एंजॉय करने में मजा आएगा। अगर पैसा आपके पास है, आपका बैंक अकाउंट फुल है, लेकिन आप बिस्तर पे पड़े हो, तो डेफिनेटली उस पैसे का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको सेहतमंद वाली जिंदगी दे, ठीक है, तंदुरुस्ती के साथ। और आप अपनी हेल्थ के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। अगर आप लोगों ने पैसा बनाना है, तो 40% पैसे के ऊपर फोकस करो, 60% हेल्थ के ऊपर फोकस करो, ठीक है जी। तो हेल्थी ब्रेकफास्ट इज मस्ट। और ये नहीं है कि हेल्थी ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि आपने सिर्फ एक दो स्लाइस खा लिया। नाश्ता आप लोगों ने बहुत अच्छा करना है कि आपके अंदर एक एनर्जी है, ठीक है। नॉर्मल ब्रेकफास्ट करना है, ना ज्यादा लाइट करना है और ना ज्यादा हैवी करना है, ठीक है जी, आप समझ गए होगे। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है वर्किंग की, ठीक है जी। कि वर्किंग को हमने कैसे स्टार्ट करना है। ये सारी एक्टिविटीज तो चले लाइफ का पार्ट होती हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया, नमाज हो गई, एक्सरसाइज हो गई। अब बात करते हैं कि सर ये जो टाइम टेबल दिया है, ये स्टार्टअप अब आपके टाइम टेबल का यहाँ से फॉलो हुआ है, वर्किंग के टाइम टेबल का। कि आप लोगों ने अब क्या करना है, देखें सबसे पहला काम है कि आप लोगों ने लीड जनरेशन करनी है, ठीक है जी। लीड जनरेशन क्या है, हमारा जो काम है वो बेस्ड ही लीड्स के ऊपर करता है, क्लाइंट्स के ऊपर करता है, लोगों के ऊपर करता है, ठीक है। तो पहला काम आप लोग ये करना है कि सुबह सुबह आपने जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लाइक फेसबुक है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, और इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, OLX है, टेलीग्राम है, जो भी आप लोग ऐप्स वगैरह यूज करते हैं, जिन एप्स के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप है, मैंने काफी सारी वीडियोस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हैं। इसके अलावा मैंने काफी सारे ट्यूटोरियल, काफी सारे सेशंस आप लोगों के लिए लगाए लीड जनरेशन के ऊपर, और काफी अच्छा माशाल्लाह लोगों का रिस्पांस भी है कि सलमान सर आपने काफी अच्छे सेशन लगाए। तो आपका भाई ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर सेशन लगा चुका है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, आपको वहां पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने लीड जनरेशन करनी है,
कम से कम 1 घंटा लीड जनरेशन के ऊपर देना है। लाइक 15 मिनट फेसबुक के ऊपर दे दिए, 15 मिनट आपने इंस्टा पे दे दिए, 15 मिनट आपने लिंक्डइन पे दे दिया, और 15 मिनट आपने टिकटॉक पे दे दिया, ठीक है, या स्नैपचैट पे दे दिए। अब 3 से 4 ऐप्स पे ऊपर डेली बेसिस पे 15 मिनट दें, ठीक है, क्योंकि देखें लोगों की कमी नहीं है, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे लोग ही लोग हैं। तो आपके पास लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि लोग खत्म हो जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आपने कम से कम 50 to 100 पर्सन को इन्विटेशन देनी है, ठीक है जी। लीड जनरेट करनी है, क्लाइंट हंटिंग करनी है, ठीक है। और क्लाइंट हंटिंग का मतलब ये होता है कि आपने खुद से सर्च आउट करना है कि कौन सा पर्सन कैसा है, ठीक है जी। मतलब जो सीरियस पर्सन हैं जिनकी प्रोफाइल ऐसी लग रही है कि हाँ भाई ये पर्सन काम का है, उसी पर्सन को आपने अप्रोच करना है। ये नहीं है कि किसी भी अरे गरे पर्सन को आप अप्रोच करो, ठीक है जी। उसके बाद आ गया टीम टाइम, कि अपनी जो भी आपकी टीम है, अगर आपकी टीम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने आप को टाइम दो, अपनी वर्किंग को टाइम दो। बट अगर फॉर एग्जांपल आपकी टीम है, तो पहले आप अपनी टीम को टाइम दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल रात को सोने के बाद या सुबह उठने, जितने भी लोगों ने आपको मैसेजेस किए हुए होंगे, जो भी इश्यूज होते हैं टीम के, उनको क्लियर करें, ठीक है। अपनी टीम को टाइम दें, उनके साथ कॉल करें, ठीक है, उनको प्लानिंग्स दें। कोई पर्सन अगर मैनेजर बन गया, उसको सीनियर मैनेजर की प्लानिंग दे, कोई पर्सन डायरेक्टर है उसको सीनियर डायरेक्टर की प्लानिंग दें, ठीक है। किसी पर्सन का कोई प्रोडक्ट के हवाले से इशू है, उसको डिस्कस करें, किसी उसको क्लियर करें। किसी पर्सन का पे आउट के हवाले से इशू है, उसको क्लियर करें। मतलब सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन उन सभी पर्सन को दें, ठीक है जी। अपनी टीम को टाइम दें, क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है ना ग्रोवे का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है, ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, ये बिजनेस, अगर आपको लगता है ना कि आप खुद काम कर लोगे तो भाई आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। देखें ये जो बिजनेस है ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है, ठीक है जी। ये बंदे जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है। ये जो बिजनेस है इसकी सबसे खूबसूरत चीज यही है कि भाई हमने खुद तो कामयाब होना है, लेकिन हमने अगले बंदे को भी कामयाब करना है, ठीक है। तो ये है कि आपका मेन जो फोकस है ना, जो मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ, कि आप जब भी इस बिजनेस को आपने, जिस दिन आपने ज्वाइन किया है, यार एक चीज अपने माइंड में बिठा लो, पैसे के पीछे ना भागो, ठीक है। हमारे कंपनी के ओनर सर अजमल अशारी हमें हमेशा कहते हैं कि भाई लालच फ्री होकर काम करो, पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है। इंसानियत के पीछे भागो, पैसा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो अपनी टीम को टाइम दो। जितना ज्यादा आप अपनी टीम के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करोगे, उनको स्किल सिखाओगे, उनके ऊपर डुप्लीकेशन करोगे, उतना ज्यादा आप इंशाल्लाह ताला आगे जाओगे। और जितना आपकी टीम ग्रो करेगी, उतने ज्यादा पैसिव इनकम भी डेफिनेटली आपको आएगी, और उससे डबल पैसा आप कमाओगे, ठीक है। तो कोशिश करें टीम को 100% टाइम दें, ठीक है। काफी सारे लोग देखे में जो टीम को टाइम नहीं देते, देखें ये बहुत गलत चीज है। अगर किसी पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे, ठीक है, आपका बस ये लालच था कि हाँ भाई इसने ज्वाइन कर लिया, मैंने इसका कमीशन खा लिया, ये चीज बहुत गलत है। उस पर्सन को टाइम दें, उस पर्सन को सक्सेसफुल करवाने के लिए अपना 100% दें, ठीक है जी। तो ये आ गया टीम टाइम। अच्छा जी, उसके बाद आ गया सेल्फ लर्निंग प्लस वर्किंग। अब बात आती है अपनी वर्किंग की, ठीक है। अपनी वर्किंग से मुराद आपका ये है कि डेली बेसिस पे, अच्छा पहले हम बात करते हैं सेल्फ लर्निंग की। सेल्फ लर्निंग से मुराद ये है कि डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट की कोई वीडियो देख लें, ठीक है। जैसे पैसा कैसे बनाते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे हाउ टू मेक मनी, ठीक है, इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी मूवीज हैं, ठीक है, बहुत सारी आप लोगों को मिल जाएंगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो लर्निंग के ऊपर फोकस किया करें, ठीक है। और जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड है, इसके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं, ठीक है, लाइक प्रोस्पेक्टिंग है, इनविटेशन है, लीड जनरेशन है, क्लोजिंग कॉल है, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्किल्स इसके अंदर रिक्वायर्ड है, अगर आपको ऐसा लगता है कम्युनिकेशन की स्किल्स होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्किल्स होती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्किल्स के अंदर वीक हो, तो डेली बेसिस पे अपनी स्किल्स को ठीक करने के लिए किसी भी पर्सन की आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी स्किल्स मजीद ज्यादा मजीद अच्छी हो जाएंगी, ठीक है जी। तो कोशिश करें डेली बेसिस पे सेल्फ लर्निंग अपनी किया करें, ठीक है। हमारी फील्ड ही ऐसी है कि हमने डेली बेसिस पे लर्न करना है, ठीक है, और अपनी वर्किंग भी करें, ठीक है। जो भी लीड्स आपने जनरेट किए हैं, उनको वर्किंग मॉड्यूल दें, ठीक है, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करें और बाकी सब चीजें करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बुक रीडिंग। बुक रीडिंग एक ऐसी चीज है, मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा जिस, क्योंकि बुक रीडिंग एक हैबिट होती है, कुछ लोगों को शौक होता है पढ़ने का, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो कोशिश करें बुक रीडिंग किया करें, ठीक है। बुक रीडिंग जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट है, लाइक अगर मेरा इंटरेस्ट है कि भाई मैंने कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, कैसे पैसा बनाना है, कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये सब चीजें करें, ठीक है। आइडियाज आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारे पास, आप समझ लो कि वो होती हैं, क्या कहते हैं, जितने भी बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो भी बायोग्राफी होती है, ठीक है, कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव किया है, तो वो उनकी आप स्ट्रगलिंग, ठीक है, उनका विकीपीडिया, जो भी गूगल के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हो, अगर आप लोगों को बुक रीडिंग नहीं करनी तो, ठीक है जी। उसके बाद डेली अर्निंग।
कि अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने मेरी आज की क्या अर्निंग है, मैंने आज कितना पैसा बनाना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वीकली बेसिस की ये होता है कि यार मैंने कंटेंट पे वीकली बेसिस पे कम से कम 70 से 80 हज़ार का पे आउट बनाना है, ठीक है। और मंथ का मैंने कम से कम 2 से 3 लाख की या 5 से 6 लाख का पे आउट बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं डेली बेसिस पे अपनी अर्निंग लिखता हूँ कि भाई मैंने इतना पैसा बनाना है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे लिखा करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लर्निंग विद द प्लान। यहाँ पर एक चीज आपको बताइए कि भाई अपनी टीम को तो आप लोगों ने टाइम दिया है, ठीक है, अपनी टीम को आप लोगों ने टाइम देना है, लेकिन जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा है, जो बंदा आपका प्लान है, डेली बेसिस पे बात नहीं कर सकते। तो आप लोग जो भी करते हो, ठीक है, जो भी आप लोगों ने डेली बेसिस पे वर्किंग की है, अपनी रिपोर्ट अपने प्लान के साथ शेयर करें कि सर मैंने डेली बेसिस पे ये वर्किंग की है, ठीक है। ये मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, ये इश्यूज आए, मैंने लीड जनरेशन की है, मुझे इस पर्सन ने ऐसे बोला है, ठीक है। इस पर्सन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। सर मेरा प्रोडक्ट का इशू है, जो भी है, तो मुझे सर प्लानिंग दे देंगे मैं अपना नेक्स्ट लेवल कैसे अचीव करूं। तो वो जो एक प्रॉपर आपका समझ लें कि डिस्कशन पीरियड है ना अपने अपलाइन के साथ, वो डेली बेसिस पे किया करें। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन के साथ इन टच में रहोगे ना, क्योंकि देखें आपका जो अपलाइन होता है उसकी बहुत बड़ी टीम है। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी ग्रोवे ग्लोबल में माशाल्लाह 3 हज़ार से ज्यादा टीम है, अब तो माशाल्लाह 4 हज़ार लोगों की टीम है, ठीक है। तो मैं डेली बेसिस पे हर पर्सन को टाइम नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। तो कोशिश किया करें, मैं स्पेशली अपनी टीम के लिए आप सबको कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे साथ इन टच में रहना है और आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग को प्लानिंग दूं, आप लोग को टारगेट्स दूं, तो आप लोग खुद से डेली बेसिस पे मुझसे टाइम लें, ठीक है। ताकि मुझे याद रहेगा कि यार ये सामने वाला बंदा सीरियस है, इस बंदे को वाकई टाइम चाहिए। तो मैं बजाय किसी और के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने से आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करूं, जो बंदा वाकई, क्योंकि वही बात है ना, कहते हैं कि भाई अपना टाइम उन लोगों को दो जो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें अपने अपलाइन को डेली बेसिस पे मैसेज करें, कि ये नहीं है कि हफ्ते 10 दिन बाद आपने मैसेज कर दिया, सलाम दुआ कर ली, ये चीज बड़ी गलत है, ठीक है। डेली बेसिस पे अपने अपलाइन का हाल अहवाल पूछा करें। अच्छा जी, उसके बाद डेली बेसिस पे जो भी आपके टारगेट्स होते हैं उनको सेट किया करें, ठीक है, कि आज मैंने इतने पर्सन से बात की है, ठीक है। आज मैंने इतनी सेल क्लोज की है, ठीक है। आज मैंने फॉर एग्जांपल अपना मेरा ये टारगेट है कि भाई आज मैंने अपना ये लेवल अचीव करना है, ठीक है। आज मैंने कंपनी में फॉर एग्जांपल जैसे भी लकी ड्रॉ चल रहा था, तो आज का लास्ट डे था, तो भाई आज का ये टारगेट है कि मैंने ये सेल क्लोज करने के अपना नाम लकी ड्रॉ में ऐड करना है। अब जैसे आपको पता है कि माशाल्लाह ग्लोबल ग्लोबल में कितनी प्रमोशंस होती हैं, तो प्रमोशंस के हवाले से आप अपने टारगेट्स वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद विन प्रमोशंस, वही बात है कि हमारी कंपनी में आपको पता है माशाल्लाह ग्रोवे ग्लोबल के अंदर बहुत सारी प्रमोशंस होती हैं, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रमोशंस विन करें, ठीक है। आईफोन की प्रमोशन है, लकी ड्रॉ की प्रमोशन है, इंटरनेशनल टूर की प्रमोशन है, डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग, इसके अलावा जितनी भी प्रमोशंस है, कोशिश करें हर प्रमोशन को विन करें। क्योंकि प्रमोशन, आप प्रमोशन को विन करोगे, ठीक है, आप कोई रिवॉर्ड विन करोगे, आपका जो बिजनेस होगा वो प्रमोट होगा, आपका कंटेंट बनेगा। और वही बात है कि बिजनेस हमेशा एक चीज कही जाती है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रमोट करोगे, अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे, अपनी अचीवमेंट को प्रमोट करोगे, तो उतना ज्यादा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ अपनी बिजनेस जर्नी को स्टार्टअप करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ गया ईट हाइजेनिक फूड। हाइजेनिक फूड का मतलब क्या है कि आपने हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना है, मतलब घर के खाने को प्रेफर करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हाँ भाई, हम लोग सब वो लोग हैं, ठीक है, हम लोग सब, अब जाहिर सी बात है 2025 चल रहा है, ठीक है। अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो सिर्फ घर का खाना खाता है, ठीक है, हमें क्रेविंग्स होती है। कोशिश करें हफ्ते में एक दफा, लाइक जैसे चीट डे होता है, संडे को आप लोग खा लें जो भी आपका दिल करता है, फास्ट फूड हो गया, ठीक है, जो भी आप लोगों ने खाना है, ठीक है। अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स का खाना है, कि KFC मैकडोनल्ड्स को आप लोगों ने बायकॉट करना है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का, आपका पिज्जा का दिल कर रहा है, ठीक है, आपका कोई निहारी का दिल कर रहा है, आपका किसी भी चीज का दिल कर रहा है, ठीक है, वो एक दिन आप खाओ, लेकिन कोशिश करो आप लोग घर का खाओ, ठीक है। हाइजेनिक फूड का इस्तेमाल करें, ठीक है। जंक को बिल्कुल भी, फास्ट फूड तो चलो खा रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो जंक फूड है ना, फास्ट फूड है, इन सब चीजों को इग्नोर करें, ठीक है। महीने में 2 दफा खाएं, मंथ में आप लोग ट्वाइस अ डे खा सकते हैं, ठीक है, ट्वाइस अ मंथ, सॉरी, ठीक है। और कोशिश करें महीने में 2 दफा खा लें, या अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो चलो महीने में 4 दफा खा लिया। हर हफ्ते में संडे को आपने अपना एक चीट डे रख लिया, जिसके अंदर एक से दो टाइम आपने जो भी आपका दिल करा वो खा ले। लेकिन कोशिश करें मंडे से लेके सैटरडे तक हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स का यूज करें। और ऑयल मैंने आपको जैसे ब्रेकफास्ट के अंदर बताया था कि जो ऑयल है ना, उसको आप कोशिश करें कि आप कम से कम आप लोग अपनी लाइफ में करें। अच्छा जी, उसके बाद आ गया फैमिली टाइम। देखें, इस पूरी रूटीन के अंदर डेफिनेटली काफी सारे लोग स्टूडेंट भी होंगे, काफी सारे लोग मेरी तरह स्टूडेंट हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ्स हैं, कुछ लोग जॉबियंस हैं,
तो हर बंदा अपनी लाइफ को रिलेट करता है, ठीक है। तो कोशिश करें डेली बेसिस पे, देखें काम भी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन फैमिली को टाइम दें यार। क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज है कि इंसान पूरा दिन का काम करता हुआ थका आ रहा आता है ना, अपनी फैमिली को देख के उनके साथ 5-10 मिनट, आधा घंटा भी बैठ के अगर बात कर लेता है ना, गपशप कर लेता है, डिस्कशन कर लेता है फादर के साथ, मदर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ बंदे को एक अलग ही फ्रेश वाइब आती है, ठीक है। तो कोशिश करें फैमिली को टाइम दें, ये नहीं है कि अपने चक्करों में, ठीक है, पैसे के पीछे इतना पागल हो गए कि भाई फैमिली को साइड में कर दिया, ठीक है। क्योंकि फैमिली के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। फैमिली एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिन्होंने हमें इस काबिल किया है, तो उनको कभी भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जिम टाइम, मैं जैसे फॉर एग्जांपल जिम जाता हूँ, तो जिम बहुत जरूरी है, ठीक है। आधा एक घंटा जिम के लिए टाइम निकालें, ठीक है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो जिम ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, जिम करें एक्सरसाइज करें की बात है। उसके बाद पर्सनल टाइम, अपना टाइम भी निकालें, ठीक है, फैमिली के लिए निकालिए लेकिन अपने लिए निकालें, ठीक है। और पर्सनल टाइम के अंदर मुराद ये है कि अगर आप लोगों ने का दिल कर रहा है कि भाई कोई चिल सीन करना है, कोई मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, ठीक है। जैसे अब हम लड़कों का यही होता है ना कि यार चल पठान के होटल में बैठते हैं, ठीक है, चाय शाय पी लेते हैं, चाय पराठा खा लेते हैं, ठीक है, या दोस्तों के साथ मूवी देखने चले गए, ठीक है। मतलब कोई भी प्लान बन सकता है, ठीक है ना। बारबेक्यू का प्लान बन गया, ठीक है, कहीं का भी प्लान बन गया, तो पर्सनल टाइम भी दें अपने आप को, ठीक है। उसके बाद राइट नेक्स्ट डे गोल्स, ठीक है, रात को सोने से पहले अगले दिन के गोल्स को जरूर कैलेंडर में लिखें कि भाई मेरा नेक्स्ट डे का क्या गोल है। ये नहीं है कि सब कुछ कर आके फिर एंड में सो गए, कल का पता ही नहीं कि भाई हाँ मेरा कल क्या करना है, ठीक है। तो एलॉन मस्क जो होता है ना, वो अपने अगले 10 साल के गोल लिखता है, ठीक है, और वो 10 साल के गोल को फिर ये देखता है कि यार मैंने एक साल के अंदर उन 10 साल के गोल्स को कैसे अचीव करना है, ठीक है। तो जब वो बंदा इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, तो क्या हम अगले दिन एक दिन की भी प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोशिश करें अगले दिन के जो भी आपने करना है, जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, सॉरी अगले दिन के गोल्स हैं, वो जरूर पेपर पे लिखें, ताकि आपको पता हो कि हाँ भाई मंडे को ये सब कुछ मैंने किया था, तो ट्यूसडे को मैंने क्या करना है, ठीक है जी। तो देखिए ये मिलियनेस टाइम टेबल है जो कि आपने फॉलो करना है, ठीक है। और ये टाइम टेबल बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग अगर इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग देखिएगा कि आपने जो भी सोचा है कि भाई मैंने डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, तो ये टाइम टेबल अगर आप एक महीना फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ, ठीक है, आपकी दीनी लाइफ, हर चीज माशाल्लाह एक सिस्टम के हिसाब से चलेगी, और आप खुद हेल्दी फील करोगे, ठीक है। क्योंकि ये टाइम टेबल बनाने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आपने पैसा बनाना है, आपने अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि ये वो टाइम टेबल है जिसको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 6 मंथ्स के अंदर, अगर आप ग्रोवे ग्लोबल के साथ हो, इस बिजनेस के साथ हो, तो डेफिनेटली आप मिलियनर बन जाओगे और आप कार अचीवर भी बन जाओगे इस कंपनी के अंदर, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, ठीक है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन के हिसाब से लेके चलें, ठीक है। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा लाइफ में तो डेफिनेटली हम अपनी जो जिंदगी है ना, वो आप समझ लो कि फिर जानवरों की तरह गुजार रहे हैं, ठीक है। मैं यही कह सकता हूँ आपको, ठीक है। जो एक सेंसिबल बंदा होता है वो टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, और ये टाइम टेबल को बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग इसको अपने पास सेव करें, इसके पेजेस प्रिंट करवा लें, कॉपीज बना लें, और हर वीक इस टाइम टेबल को फॉलो करें। फिर आप लोग खुद कहेंगे कि सलमान भाई आपके टाइम टेबल को चेक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बहुत आगे चले गए, ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब ये सेशन में एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हमारे जो सेशन का नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने अपना डायरेक्टर लेवल कैसे प्लान करना है। ये टाइम टेबल शो करने का मकसद ये था कि अब जो डायरेक्टर लेवल की प्लानिंग है, उसको उसको अचीव करना ना आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम टेबल आ गया, आप लोगों के पास एक डायरी नोट आ गया, आप लोगों के पास एक प्रॉपर प्लानिंग का एक वो आ गया, मेथड आ गया। अब आप लोगों के लिए कोई भी लेवल अचीव करना बहुत आसान है, ठीक है जी। तो चलिए जी, मैं सेशन एंड करता हूँ और आज का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग आते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो सेशन का टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। और टॉपिक है आज के सेशन का, हाउ टू लेवल अप योर डायरेक्टर लेवल इन 1 मंथ। क्या आप एक महीने के अंदर अपना डायरेक्टर लेवल आप लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। स्लाइड्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग करनी मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा जी, कोई पर्सन मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि सर स्क्रीन शेयर हो रही है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, व्हाट इज डायरेक्टर लेवल? Director is the basic main level of company. It's also called the dream level in marketing line. अच्छा जी, ये इतनी बड़ी बात मैंने क्यों कही है कि भाई डायरेक्टर जो है वो कंपनी का ड्रीम लेवल है, और जो डायरेक्टर है वो बेसिकली कंपनी का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट लेवल है।
अच्छा जी, देखें डायरेक्टर एक ऐसा लेवल है कंपनी का कि कोई भी पर्सन जब भी ग्रोवे ग्लोबल का मार्केटिंग प्लान स्टडी करता है या ग्रोवे ग्लोबल के बिजनेस को समझने की कोशिश करता है, हर बंदे को ख्वाहिश होती है, हर बंदे का जो एक होता है ना डिजायर होती है कि यार हमने कंपनी में डायरेक्टर बनना है, क्योंकि डायरेक्टर एक ऐसा लेवल है कंपनी का जिससे आपकी जो सक्सेस होती है, जो आपकी ग्रोथ होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, आपको सक्सेस जो है वो बेसिकली आपको मिलना शुरू हो जाती है डायरेक्टर के बाद। ठीक है, क्योंकि आगे जो कंपनी के बड़े बड़े लेवल्स हैं, जैसे कंपनी का लेवल है सीनियर डायरेक्टर, कंट्री डायरेक्टर, ग्लोबल डायरेक्टर, और बाकी के जितने भी लेवल्स हैं कंपनी के, वो लेवल्स को अचीव करने में आपको बहुत ही मजा आता है जब आप डायरेक्टर बन जाते हो। और डायरेक्टर के बाद जो आप समझते हो आपकी एक मौज होती है ना, एक जो आपकी मौजें होती हैं वो डायरेक्टर के बाद स्टार्ट होती हैं। ठीक है जी, इसीलिए ग्लोबल ग्लोबल में कहा जाता है कि भाई डायरेक्टर जो है वो कंपनी का ड्रीम लेवल है, और यही कंपनी का इंपॉर्टेंट लेवल है कि कोई भी पर्सन अगर ग्लोबल ग्लोबल के साथ सीरियस है तो वो एज सुन एज पॉसिबल अपना डायरेक्टर हिट करे, क्योंकि ये वो लेवल है जिसपे कंपनी में काम जब आप करते हो ना तो कंपनी आपको एक बहुत बड़ी, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंपनी में कह सकता हूँ कि कंपनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो इंशाल्लाह ताला आपको अगली स्लाइड के अंदर मैं बताता हूँ। अच्छा जी, स्लाइड्स का काफी लोग कह रहे हैं कि सर स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेने दें, देखें स्लाइड्स आप लोगों को सेशन के बाद मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, सर सलमान ने कहा कि भाई डायरेक्टर जो है वो कंपनी का ड्रीम लेवल है, और डायरेक्टर के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, बहुत सारी आपकी मौजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टर लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है और डायरेक्टर लेवल के क्या बेनिफिट्स हैं। देखें, डायरेक्टर लेवल की ये इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्टर लेवल पे कंपनी आपको 40% एक्टिव इनकम देती है। देखें ग्लोबल ग्लोबल के अंदर जो एक्टिव इनकम का चार्ट है वो छोटे से बड़े लेवल पे सेम रहता है, मतलब हर लेवल पे कंपनी आपको 40% एक्टिव बोनस जो होता है आपका, मतलब एक्टिव इनकम से मुराद ये होती है कि जो भी आप खुद कोई भी अगर आप कोई सेल डन करते हो, कोई भी आप ज्वाइनिंग करते हो, तो कंपनी उसके ऊपर आपको 40% आपको कंपनी एक्टिव इनकम देगी। ठीक है, वो आपकी सेम रहेगी। बट पैसिव इनकम बेसिकली टीम इनकम होती है। ठीक है, जो टीम से सेल आती है, जो टीम से बिजनेस आपको आता है, वो पैसिव इनकम होती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि डायरेक्टर लेवल पे कंपनी आपको 15% पे करती है। कोई कंपनी आपको ना तो 40% एक्टिव इनकम दे रही है, ना तो आपको इतनी ज्यादा पैसिव इनकम दे रही है। बट इन ग्रोवे ग्लोबल, इन ऑन डायरेक्टर लेवल, आप कम से कम 55% के पार्टनर बन जाते हो कंपनी में। अब आप देखो, आप नॉर्मली आपने मूवीज में देखा होगा, ये जो भी बिजनेस की डिस्कशंस आपने देखी होंगी, उसके अंदर होता है 60% 40%, मतलब जो पार्टनरशिप होती है। कोई भी बंदा कभी भी आपको अपने लेवल की पार्टनरशिप नहीं देता। उसका मसला क्या है? क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि आप उसके लेवल पे आ जाओ। बट ग्रोवे ग्लोबल एक वाहिद कंपनी है दुनिया की जो कि आपको अपने स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आती है कि भाई आप हमारे टक्कर के ऊपर आओ, क्योंकि ग्लोबल ग्लोबल के अंदर आप एज अ बिजनेस ओनर काम करते हो, एज अ ऑन्टरप्रेन्योर काम करते हो। ठीक है, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ बॉस काम करते हो। ठीक है, आप यहाँ पर एज अ एम्प्लॉय काम नहीं करते कि कंपनी आपको बस बोलेगी कि भाई तुम 20% ले लो, 40% ले लो। आप कंपनी में डायरेक्टर लेवल पे, मैं क्यों बार बार डायरेक्टर लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल और ड्रीम लेवल कह रहा हूँ, कि यहाँ पर आप कम से कम 55% के, यानी कि 55% के पार्टनर बन जाते हैं कंपनी के साथ। ठीक है, और 40% एक्टिव आपको आ रहा है, और 15% आपको पैसिव इनकम आ रही है। मतलब अगर आप 1 लाख की सेल दे रहे हैं तो 50,000 तो कंपनी आपको दे रही है। ठीक है जी, तो कहने का मकसद यह है कि डायरेक्टर लेवल पे सबसे ज्यादा मजा क्या है कि आप कंपनी में 55% कंपनी में पार्टनर बन गए, आपकी जो अर्निंग इनकम है, अर्निंग परसेंटेज है, वो 55% है। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। उसके बाद डायरेक्टर पे क्या है कि डायरेक्टर पे आप कंपनी के साथ एलिजिबल हो जाते हो कि आप बड़ी से बड़ी जो प्रमोशन है कंपनी की, ठीक है, जैसे मैनेजर पे, सीनियर मैनेजर पे आप छोटी मोटी प्रमोशन होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्या कहते हैं, कोई कैश प्रमोशन हो गई। ठीक है, कोई नेशनल टूर की प्रमोशन हो गई, वो चीज़ें आप विन कर सकते हो। बट जैसे आप डायरेक्टर बन जाते हो, ठीक है, तो डायरेक्टर पे आप बड़ी से बड़ी प्रमोशन विन कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल टूर की प्रमोशन आपने विन की है, ठीक है, तो डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग। इसके अलावा आप कार कार प्लान के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप आईफोन प्रमोशन जो मैंने विन की थी, ठीक है, आप डायरेक्टर पे वो भी विन कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि डायरेक्टर पे आप बड़ी से बड़ी हमारी कंपनी की आप प्रमोशन विन कर सकते हो, बड़ी से बड़े इंसेंटिव्स को आप विन कर सकते हो, क्योंकि ग्रोवे ग्लोबल एक वो कंपनी है जो आपको हर 15 दिन बाद, हर 1 महीने बाद बड़ी से बड़ी प्रमोशन देती है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टर पे हो गए ना, तो डायरेक्टर पे आप बड़ी से बड़ी प्रमोशन को आप इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो।
एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद डायरेक्टर पे मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा और प्राउड मोमेंट ये होता है कि कंपनी का जो एक सीईओ है, ठीक है, आपने देखा होगा सर अजमल अशारी, ठीक है, हर बंदा चाहता है कि सर हमें पर्सनली ट्रेन करें, हमें पर्सनली प्लानिंग दें, हमें पर्सनली अपनी लाइफ से जो भी उन्होंने अपनी लाइफ से जो भी उनकी स्ट्रगलिंग है वो हमारे साथ शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और हमें गाइड करें कि हम आगे कैसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, ठीक है जी। तो हर बंदे का ये होता है कि यार कंपनी का जो बॉस है वो हमसे बात करे, वो हमें प्लानिंग दे, ठीक है, क्योंकि उसकी एक अलग ही बात है, ठीक है। तो डायरेक्टर पे क्या होता है कि जब आप डायरेक्टर बनते हो ना, तो सर अजमल अशारी आपका जो पोस्टर है वो खुद अपने जितने भी ऑफिशियल ग्रुप से उसके साथ शेयर करते हैं, आपको पर्सनली सर वेलकम भी करते हैं, ठीक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं आपके लेवल के ऊपर। और सबसे मजे की बात क्या है कि डायरेक्टर के ऊपर आपका सर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी चीज के अंदर आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, आप सर के साथ डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई ओपिनियन देना है कंपनी के हवाले से, ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि यार सही नहीं हो रही, जो भी डिस्कशन है, ओपिनियन है, आइडियाज है, ठीक है, कंप्लेन है इवन, ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली सर के साथ कर सकते हो। और प्लानिंग आप ले सकते हो कि भाई अब मैं डायरेक्टर बन गया हूँ सर, तो मैं सीनियर डायरेक्टर कैसे बन सकता हूँ, ठीक है। तो सर अजमल अशारी आपको पर्सनली प्लानिंग देंगे कि आप लोग ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ एज अ ग्रोवियन हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक कंपनी का ओनर जो इसके पास इतना टाइम नहीं है, सॉरी, जो बहुत ज्यादा बिजी है, बट वो फिर भी हमें टाइम दे रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्टर बनने के बाद जो मैंने आपको कहा है कि सर आपका जो पोस्टर है वो खुद शेयर करेंगे, तो डायरेक्टर्स एंड अबव हमारी कंपनी का एक ग्रुप है बेसिकली जो सीनियर्स के लिए, मतलब जो भी डायरेक्टर के लेवल पर है और जो डायरेक्टर से अबव लेवल लेवल पर है, तो सर ने उनके लिए बकायदा ग्रुप बनाया है, ठीक है। जिस ग्रुप के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिस ग्रुप के अंदर हम लोग अचीवमेंट शेयर करते हैं, जिस ग्रुप के अंदर हमें गुड न्यूज़ मिलती हैं, जिस ग्रुप के अंदर हमें सारा का कंपनी का जो भी कंपनी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कंपनी के अंदर कोई अपडेट आ रही है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें डायरेक्टर्स ग्रुप में आती हैं। तो वो ग्रुप बहुत ही कोई अमेजिंग ग्रुप है, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद कोई न्यू अनाउंसमेंट होती है, कोई न्यू गुड न्यूज़ होती है, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार हम कंपनी का जो हमारे सर अजमल अंसारी का ऑफिशियल ग्रुप है, हम जल्द से जल्द उसके अंदर ऐड हो जाएं, ठीक है। क्योंकि सर की हमेशा से एक ये रही है कोशिश कि कोई भी अगर अपडेट आती है ना कंपनी की, तो कभी भी सर ये नहीं कहते कि यार ये मेरा फैसला है। डायरेक्टर बन जितने भी डायरेक्टर्स हैं ग्रुप में, ठीक है, मोर देन 200 प्लस डायरेक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल के अंदर, तो सर हर डायरेक्टर से इवन एडवाइस लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं कि हाँ भाई कंपनी में मैं ये अपडेट करने जा रहा हूँ, आप बताओ कि ये चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी अच्छी बात है कि कंपनी का ओनर हमें इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टर के ऊपर आप बाकायदा हमारे जितने भी डायरेक्टर का जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर आपको ऐड किया जाता है, ठीक है जी। तो डायरेक्टर की ये इंपॉर्टेंस है कि आप बड़ी से बड़ी प्रमोशन विन कर सकते हो। आप ऑलरेडी इतना बड़ा बोनस तो आप अर्न कर ही रहे हो आप, लेकिन आप बड़ी से बड़ी आप प्रमोशन विन करोगे, और कंपनी के ओनर के साथ, कंपनी के सीईओ के साथ आप पर्सनली डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये बेनिफिट्स हैं डायरेक्टर लेवल के। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ, एक प्रॉपर कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है डायरेक्टर लेवल का, कि कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने आपको कितने लोग चाहिए तो आपका डायरेक्टर होगा, वो मैं जल्द से जल्द आपको स्केच बना के दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कि आप लोग कैसे अपना डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं, और डायरेक्टर करना कैसे होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है कंपनी का मार्केटिंग प्लान के अंदर, तो वो शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, देखें, अब बात आती है कि भाई हाउ टू अचीव। सर सलमान ने बता दिया कि भाई पहले आप लोग टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, फिर आप डायरेक्टर का बता दिया कि डायरेक्टर इंपॉर्टेंट लेवल है, ड्रीम लेवल है, फिर सर सलमान ने उसके बेनिफिट्स भी बता दिए। सलमान सर अब आप हमें ये गाइड करें कि भाई हमने डायरेक्टर लेवल को अचीव कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मेन जरूरी बात ये है ना कि भाई सब कुछ आप लोगों ने बता दिया, सब चीजें बेस्ट है, बट हमें ये तो बताएं कि हमने अचीव कैसे करना है, हाउ टू अचीव इट, ओके जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अचीव कैसे करना है। देखें, डायरेक्टर के लिए कम से कम आपको 10,000 पॉइंट चाहिए मैक्सिमम आपकी आईडी के अंदर। और पॉइंट्स बेसिकली आप सभी पर्सन को पता है कि जो भी सेल होती है, ठीक है, जो भी ज्वाइनिंग आती है, जो भी बंडल से आती है, उस पर आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख की सेल को क्लोज करते हैं उसके ऊपर कंपनी आपको 2,000 पॉइंट देती है। अगर आप 50K की सेल क्लोज करते हैं उसके ऊपर कंपनी आपको 1,000 पॉइंट देती है। इसी तरह जितने भी कंपनी के ऑफिशियल पैकेजेस हैं, जो भी सेल आप एक महीने के अंदर 15 डेज के अंदर डेली बेसिस पे जो भी आप क्लोज करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से कंपनी आपको पॉइंट्स देगी। और जैसे ही आपके 10,000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे कंपनी के अंदर, तो कंपनी के अंदर आप
डायरेक्टर बन जाएंगे। बट जरूरी नहीं है कि आपने 10,000 पॉइंट्स कर लिए तो आप डायरेक्टर हो गए। अब ये नहीं है कि अब मैं एक बंदे को मैंने ज्वाइन करवा दिया, उसने डायरेक्टली 10,000 पॉइंट का बिजनेस दे दिया तो मैं डायरेक्टर बन गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोगों ने समझना है कि डायरेक्टर आपने बनना कैसे, और ये जो 10,000 पॉइंट्स देने, ये देने कैसे। देखिए, आपने ऐसे देने कि आपने कम से कम अपने नीचे ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है, ग्रोवे ग्लोबल। अब मैंने अपने नीचे 4 लोगों को ज्वाइन करवाना है, ठीक है, ABCD, ठीक है। अपने डायरेक्ट के अंदर ए को ज्वाइन करवाना है, बी को ज्वाइन करवाना है, सी को ज्वाइन करवाना है, डी को ज्वाइन करवाना है, ठीक है। अब इन चारों लाइनों में मुझे तकरीबन 1-1 लाख की सेल चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर के लिए मुझे तकरीबन 5 लाख की सेल चाहिए, 1 लाख की सेल मेरी खुद होगी। और बाकी जो 4 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया, ABCD, उन चारों से तकरीबन मुझे 1-1 लाख की सेल चाहिए। 5 लाख की सेल क्लोज हो जाएगी मेरी। हर लाइन से मुझे 2-2 हज़ार पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इसी तरीके से मेरे 10,000 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, मेरा डायरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताता हूँ कि ये डायरेक्ट आपने कैसे लगानी है और किस लाइन से आपको कितने पॉइंट्स मिलने हैं, ठीक है जी। क्योंकि मैंने बकायदा तौर पे फ्लो चार्ट बनाया है, और ये स्लाइड्स बनाने का मकसद यही है कि जो बंदा बताए ना वो आपको समझ भी आए, ठीक है। क्योंकि काफी सारी चीजें ना ऊपर से गुजर जाती हैं तो वो बंदे के समझ नहीं आती। अब ये देखें, ये फ्लो चार्ट है, ये मैं जरा आपको करीब करके दिखाता हूँ फ्लो चार्ट। अब देखो, डायरेक्टर, ये आप हो डायरेक्टर, ठीक है, ये आप हो, ये आप हो डायरेक्टर, ठीक है जी। अब डायरेक्टर के नीचे ये आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है, ABCD, ठीक है जी। ए के नीचे एक सीनियर मैनेजर, बी के नीचे एक सीनियर मैनेजर, सी के नीचे सीनियर मैनेजर, डी के नीचे सीनियर मैनेजर। तो तकरीबन आप इजी वर्ड्स के अंदर ये समझ लो कि आपको अपने नीचे 4 सीनियर मैनेजर बनाने हैं अपने डायरेक्ट के अंदर। ये नहीं है कि ए के नीचे दोनों सीनियर मैनेजर बना लिए तो हाँ भाई 4,000 पॉइंट्स तो आ गए, बी सी डी खुद के होंगे, तो 10,000 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। टोटल 5 लाख की सेल आपकी हो गई, तो आपका डायरेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखें, ये चार्ट बनाए, ये क्यों बनाए, ठीक है। कंपनी का मार्केटिंग प्लान इतना है, ठीक है। कंपनी कह रही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इक्वल इक्वली सबके साथ चलो। कि अगर आप, फॉर एग्जांपल, आपने एक बंदे के ऊपर मेहनत की है, वही मेहनत आपने दूसरे बंदे के ऊपर भी करनी है, वही मेहनत तीसरे बंदे के ऊपर भी करनी है, वही मेहनत चौथे बंदे के ऊपर करनी है। कम से कम 4 लोगों को कामयाब करना है, तब जाके आप ऑटोमेटिकली आप कामयाब हो गए, ठीक है। ठीक है जी। तो एक महीने के अंदर 4 से 5 लाख की सेल देना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा टास्क नहीं है। डिपेंड करता है आपकी एफर्ट के ऊपर कि आप कितनी एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, सिर्फ 4 आपको चाहिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई अब हमने अपना डायरेक्टर लेवल कैसे करना है, ठीक है। डायरेक्टर लेवल का क्या क्या क्राइटेरिया है, वैसे तो देखें, डायरेक्टर का सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि आपने सेशंस वगैरह देखे होंगे। एग्जैक्टली आपके अपलाइन ने भी आपको गाइड किया होगा। बट आज के सेशन के अंदर मैंने किसी और लेवल के बारे में जिक्र नहीं किया, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात नहीं की। सिर्फ बात की है तो सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर बात की है, क्योंकि डायरेक्टर आपका इनिशियल लेवल है। देखिए, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वो पहले के लेवल्स हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के वो लेवल्स हैं, ये थर्ड लेवल है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि फोकस आपका इसी लेवल पे हो, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 2 लेवल्स हैं वो तो हर बच्चा कर सकता है, ठीक है, हर कोई कर सकता है इजीली, ठीक है। बट ये जो 2 लेवल्स है ना, सॉरी, ये जो लेवल है डायरेक्टर लेवल, ये ड्रीम लेवल है। तो कोशिश करें जल्द से जल्द इस लेवल को अचीव करें। और अभी जुलाई चल रहा है, तो आपके भाई ने, आपके सर ने, यानी कि मैंने अपना डायरेक्टर भी जुलाई के अंदर किया था। मैं बकायदा तौर पे आप लोगों को प्रूव करके दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है, कि लास्ट ईयर जुलाई की थी। सलमान, ये सलमान अंडरस्कोर एंटरप्रेन्योर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप लोग, सॉरी, इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग जाके फॉलो भी कर सकते हो। तो ये आप लोग देख सकते हो कि 20 जुलाई 2024 को मेरा डायरेक्टर हुआ था, और डायरेक्टर मैंने अपना किया था 2 मंथ्स के अंदर,
एक महीने जब मैंने काम स्टार्ट किया था, फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए थे, तो मैं काम स्टार्ट नहीं, सॉरी, कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, वर्किंग नहीं कर सका। फिर मैंने दोबारा अपनी वर्किंग कंटिन्यू किया, तो फिर जाके मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर हुआ। आप समझो कि 1 डेढ़ महीने की मेहनत के अंदर, 1 डेढ़ महीने की मेहनत से ही मैंने अपना डायरेक्टर लेवल अचीव किया। ठीक है, मई के अंदर मैंने ज्वाइन किया था, जुलाई के अंदर मैंने अपना जो डायरेक्टर लेवल है वो हिट किया था। ठीक है जी, तो डेट भी आपको दिखा दी। बाकी यहाँ पर अभी सीनियर मैनेजर शो हो रहा है, बट कि मैं डायरेक्टर बन गया था, क्योंकि वीडियो वीडियो आप देखोगे तो उस पर आपको आइडिया हो जाएगा। पहले सीनियर मैनेजर था, फिर मैंने एक दफा रिफ्रेश किया तो डायरेक्टर हो गया था। ठीक है जी, तो कहने का मकसद यह है कि मैंने भी जब जुलाई में अचीव किया, तो कोशिश करो जितनी भी मेरी टीम है, जितने भी मेरे जेम्स हैं, जितने भी मेरे डायमंड लीडर्स हैं, जितनी भी सलमान सलमान राणा स्क्वाड की आर्मी है, जितने भी मेरे ग्रुप का पार्ट है, जितने भी लोग इस मीटिंग का पार्ट है, माशाल्लाह 100% इस मीटिंग का पार्ट है, कोशिश करो कि आप सब के सब डायरेक्टर लेवल को अचीव करो जुलाई के अंदर। ठीक है, जुलाई में ना भी करो तो 1 महीने के अंदर अचीव करो। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा लेवल है जिसपे आपकी ग्रोथ, ठीक है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका सर अजमल अशारी के साथ इंटरेक्शन, आपका जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आईफोन ड्रीम है, इंटरनेशनल टूर ड्रीम है, गाड़ी ड्रीम है, उम्रा ड्रीम है, जो भी आपने अपनी लाइफ में सब जो भी करना है, ठीक है, तो डायरेक्टर लेवल ही एक वो लेवल है जिससे ये सब चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है जी, तो कोशिश करें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। ठीक है, और अपनी वर्किंग को बेस्ट से बेस्ट करें। ठीक है, और स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने आप लोगों को मिलियनर्स टाइम टेबल दिया, वो बेहतरीन टाइम टेबल है। उस टाइम टेबल को पहले शेयर करने का मकसद ये था, देखिए मैं चाहता मैं डायरेक्टली ये टॉपिक शेयर करता और चला जाता, ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर ये सेशन लगा लेता। लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर टाइम इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब सक्सेसफुल बने। ठीक है, क्योंकि एज अ ब्रदर, ठीक है, एज अ भाई, एज अ सर, एज अ अपलाइन, मेरा काम बनता है कि मैं आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन दूं। देखें, एक इंसान है ना, फॉर एग्जांपल जैसे एक बच्चा है, वो पूरा साल मेहनत करता है। ठीक है, अब एक वो बच्चा है जिसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ वो पेपर देने चला गया। अब जब वो बंदा पेपर देने गया, भाई उसको ये नहीं पता कि यार ये सवाल किस सब्जेक्ट का है, या ये सवाल किस चैप्टर का है। ठीक है ना, अब साइंस का अगर फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी का पेपर है, और और सवाल, वो सवाल याद कर, उसको माइंड में ये है कि यार साइंस बायोलॉजी के पेपर के अंदर तो यार वो यूज होता है, क्या कहते हैं, यार उसको केमिस्ट्री यूज होती है। ठीक है, उसको पता ही नहीं है, उसको ये नहीं पता मेरा सब्जेक्ट क्या है, वो केमिस्ट्री के जवाब दे के आ रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो मतलब जिस बंदे ने पूरा साल मेहनत ही नहीं की, जिस बंदे को पता ही नहीं है कि यार मेरा सिलेबस क्या है, मेरे सब्जेक्ट क्या है, वो बंदा पेपर क्या ही देगा। ठीक है, तो जिस बंदे ने पूरे साल मेहनत की है ना, जिस बंदे के पास एक टाइम टेबल था, जिस बंदे के साथ प्लानिंग थी, जिसके पास शेड्यूल था, वही बंदा उस डायरेक्शन को उसने फॉलो किया, उस प्लानिंग को फॉलो किया, उस टाइम टेबल को फॉलो किया, और वो माशाल्लाह टॉपर बन गया। ठीक है, इसी तरह आप, अगर आपने कामयाबी की सीढ़ी पे जाना है, ठीक है, कामयाबी के रोड पे चलना है, तो कोशिश करो कि आपको अपनी डायरेक्शन का पता हो। और डायरेक्शन कैसे पता होगी? डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, अब एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और टाइम टेबल कैसे बनाना है? अच्छा, ये टाइम टेबल जरूरी नहीं है जो टाइम टेबल मैंने दिया है इसी को फॉलो करो, अपने हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगता है। हर बंदे की अपनी रूटीन है, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है आप अपना रूटीन के हिसाब से टाइम टेबल बना लो। ये जस्ट आप समझ लो कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप टाइम टेबल बना लो, ठीक है, अपनी लाइफ के हिसाब से। ठीक है, और डेली बेसिस पे बस मेन मुद्दा ये है कि आपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। ये नहीं है कि टाइम टेबल बना के छोड़ दिया, ठीक है, और फॉलो ही नहीं करें, या 2 दिन एक्साइटेड होकर फॉलो किया कि यार सलमान भाई ने कहा था, सलमान सर ने कहा था, फिर अगले दिन फॉलो नहीं किया। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान इसीलिए पीछे हैं कि हम लोग अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं है, हम लोग अपने काम के साथ लॉयल नहीं है, हम लोग अपने काम के साथ डिवोटेड नहीं है। ठीक है, जिस दिन हम अपने काम के साथ सिंसियर हो गए ना, अपने काम के साथ सीरियस हो गए, लॉयल हो गए, डेडिकेटेड हो गए, और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, लॉयल्टी के साथ काम करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, उस दिन हमें कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। ठीक है जी, तो अगर आप लोगों ने कामयाब बनना है, ठीक है, तो मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ठीक है, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आए। अगर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और आज के सेशन का यही कंक्लूजन है कि डायरेक्टर जल्द से जल्द अचीव करें। अगर आपने आज बिजनेस को ज्वाइन किया, 1 महीना पहले ज्वाइन किया, या 2 महीने पहले ज्वाइन किया, या 5 मंथ पहले ज्वाइन किया, अभी भी अगर आप सेम लेवल पे हो, तो इसमें कसूर किसी का भी नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आज आपने ये सेशन देखा है, तो आप लोगों को प्लानिंग मिल चुकी है कि भाई कैसे आप लोगों ने ये सब कुछ अचीव करना है। ठीक है, आजकल हर दूसरा बंदा डायरेक्टर बन रहा है, तो डायरेक्टर बनना मुश्किल नहीं है, डायरेक्टर बनना बहुत आसान है।
ठीक है। और प्लानिंग आप लोगों को दे दी है मैंने, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा। और किसी भी पर्सन को कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, काफी सारे पर्सन को अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, तो आप लोग सेशन के बाद मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर ऑलमोस्ट आप सभी के पास है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पर आप लोगों को हर चीज मिल जाएगी कि, और किसी भी पर्सन का कोई भी सवाल है तो आप लोग वहां पर इजीली कर सकते हैं। मैं वहां पर आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, ठीक है जी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो चुका है। तो अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।